हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र राणा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। जो तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का था, वो भी आज वॉकआउट के जरिए विपक्ष को बाहर आना पड़ा। क्या कुछ रहा जो है जिसके चलते जो है आज वॉकआउट करना पड़ा, और आज प्रश्नकाल प्रारंभ होने से पहले ही विपक्ष द्वारा नारेबाजी हुई और सदन से वॉकआउट भी करना पड़ा। क्या कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा जिसके चलते वॉकआउट करना पड़ा? हमारे 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। पहले दिन जब महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, उसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, और ये जो विवाद है, ये विपक्ष का काम है कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एजिटेशन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, और महामहिम राज्यपाल द्वारा पूरा भाषण ना पढ़े जाने पर जो वहाँ पर विपक्ष के सभी दल, जो विपक्षी दल है, वो एजिटेशन कर रहा था, तो वहाँ पर जबरन जो है महामहिम राज्यपाल को वहाँ पर से निकालने की कोशिश की गई। हमने ये कहा है कि अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप सत्ता पक्ष के विधायकों पे भी करिए, जिन्होंने वहाँ पर भी जो है वो वहाँ पर मैन हैंडलिंग करी है। तो इसको लेकर ही चर्चा हुई, और जब इस पे चर्चा चल रही थी, नारेबाजी हो रही थी, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर जो कि उस महामहिम का जो रास्ता रोको जो उसमें जो हुआ था, उसमें वो खुद उन्होंने धक्के मुक्की करी है, तो उनको रोकने का जो है कोशिश हमने करी कि भाई ये नहीं बोलेंगे। जिस तरह से लगातार गतिरोध बरकरार है और सरकार ये कह रही है कि राज्यपाल के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इन्हें जो है समय रहते माफ़ी मांगनी चाहिए थी, देर हो गई है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल सदन के भीतर दोनों तरफ से हुआ है, तो किस तरह का मैसेज जनता के बीच में जाएगा? देखिए, तो सत्ता पक्ष को देखना है कि सदन को स्मूथली चलाना या नहीं चलाना। सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्यपाल जी को जहां धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, और वहां लोग थे, उसी रास्ते से क्यों बाहर निकाल के लेके जा रहे थे? दूसरे रास्ते भी थे, दूसरे रास्ते से भी राज्यपाल जी को गवर्नर हाउस भेज सकते थे। तो विपक्ष जो ये गतिरोध है, इसे तोड़ने के लिए पहल नहीं करेगा क्या? सरकार को चाहिए कि सरकार बातचीत करे, और ये गतिरोध जो है कैसे खत्म हो सकता है, ताकि सदन जो है वो बिल्कुल स्मूथली चले। ये सरकार को पहल करनी चाहिए। जिस तरह से विपक्ष के 5 विधायकों को निलंबित किया गया है पूरे सदन की कार्रवाई के चलते, तो अब क्या रह सकता है कि जो है वो सदन में वापस आए विपक्ष? देखिए, ये विपक्ष सही कह रहा है कि कार्रवाई अगर आपने विपक्ष के 5 विधायकों पे करी है, तो जो धक्का मुक्की में शामिल हुए हैं, जिन पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की करी है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? इन्होंने तो एफआईआर भी दर्ज कर दी है, उसमें कई तरह की धाराएं लगा दी गई हैं, और ऊपर से निलंबन कर दिया गया है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, और जब तक ये सही फैसला उसको ठीक नहीं करते, तब तक ये गतिरोध जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र राणा, कांग्रेस वरिष्ठ विधायक और हमीरपुर से विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार गतिरोध बरकरार है वो वैसे ही रहेगा जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, निलंबन जो है वो विधायकों का वापस नहीं लेती है, तब तक ये इसी तरह से रहेगा। और अब देखना ये होगा कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 2021-22 का बजट पेश करना है, तो क्या विपक्ष उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाती है, या फिर सत्ता पक्ष के बीच में ही जो है वो सर्वसहमति से बजट पारित हो जाता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।